एंड वेलकम बैक टू माय चैनल व्यूवर्स। सो आज हम पढ़ेंगे क्लासिकल कंडीशनिंग की थ्योरी। ठीक है, तो हमारी जो क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी है इसके जो है बहुत सारे नाम हैं, मतलब हम बहुत सारे नाम से इसे जानते हैं, जैसे कि एस टाइप कंडीशनिंग हो गई, सब्स्टिट्यूशन ऑफ रिस्पॉन्स थ्योरी हो गई, थ्योरी ऑफ कंडीशन रिस्पॉन्स हो गई। तो ये इसके अलग अलग नाम हैं। ये थ्योरी जो है हमारे रशियन साइकोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने दी है, जिनका नाम है पैवलव। ठीक है, और इसको हम पैवलव एक्सपेरिमेंट के नाम से भी जानते हैं। जो हमारे पैवलव थे वो बेसिकली उनका जो इंटरेस्ट था वो था कि द प्रोसेस ऑफ गैस्ट्रिक सिक्रेशन इन डॉग्स। ठीक है, और उनको जो है नोबेल प्राइज़ भी मिला था। अगर हम इंट्रोडक्शन की बात करें कंडीशन रिस्पॉन्स की, तो हम ये कह सकते हैं मीन्स रिस्पॉन्डिंग नेचुरल टू एन अननेचुरल सिचुएशन, कि हम जो है एक जो हमारा अननेचुरल एक सिचुएशन है उसके अंदर जो है हम नेचुरली कुछ रिस्पॉन्ड करें, उसी को ही हम कंडीशन रिस्पॉन्स के नाम से जानते हैं। तो आगे जो ये हमारी जो हमारा पैवलव एक्सपेरिमेंट है ये क्या है, आखिर इसके अंदर क्या है क्या नहीं है, वो पैवलव एक्सपेरिमेंट कैसे किया उसने, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो इस एक्सपेरिमेंट के अंदर एक जो है डॉग को रखा जाता है जो कि भूखा होता है। एक भूखे हंग्री डॉग को जो है लिया जाता है और उसके बाद उसको उसके ऊपर ही जो है एक्सपेरिमेंट किया जाता है। तो उस जो डॉग है उसको एक टेबल के साथ जो है बांध दिया जाता है, मतलब एक एक्सपेरिमेंटल टेबल के साथ उसको जो है टाइड अप किया जाता है और उसको कंट्रोल किया जाता है कुछ मैकेनिकली डिवाइस के साथ। ठीक है, फिर एक बेल वॉज रंग एंड इमिडिएटली देयर आफ्टर फूड वॉज सर्व टू द डॉग। ठीक है, तो अब क्या होता है कि एक बेल लगा दी जाती है और जैसे ही बेल बजती है वैसे ही जो है डॉग के सामने एक फूड जो है वो आ जाता है। इस एक्टिविटी को कि बेल बज रही है और फूड आ रहा है, इस एक्टिविटी को बहुत बार जो है सेवरल टाइम इसको रिपीट किया जाता है और फिर जो है डॉग के माउथ से जो है सलाइवा जो है वो सिक्रिएट होता है खाने को देखकर। और उसके बाद मतलब इसको कई दिनों तक इस जो एक्टिविटी मतलब ये जो एक्सपेरिमेंट है इसको कई दिनों तक जो है इसको दोहराते रहते हैं, रिपीट करते रहते हैं और उसके बाद जो है वो सिर्फ बेल भी बजाते हैं तब भी जो है डॉग के मुंह से जो है सलाइवा सिक्रिएट हो जाता है अगर वो फूड भी ना रखें तो। This association between the bell and the foods resulting in the accusations of a new response by a dog means कि जो हमने बेल और फूड के साथ जो एक एसोसिएशन बिठाया, ठीक है, उसका रिजल्ट क्या निकला कि जो डॉग है वो बिना फूड के आए भी जो है सलाइवा को सिक्रेट कर रहा था। तो ये उसका जो है एक कंडीशन रिस्पॉन्स था जिसको सेवरल टाइम रिपीट कर कर लाया गया। अगर हम इस थ्योरी को इन अ शॉर्ट अगर समझें तो यही कह सकते हैं कि एक डॉग है जो कि हंग्री है। ठीक है, उसको जो है उसकी कंडीशनिंग करवाई जाती है किसके साथ, बैल के साथ। पहले उसको जो है बैल के साथ फूड दिया जाता है, लेकिन कुछ दिन बाद जो है सिर्फ उसको अगर बैल भी बचती है तब भी वो जो है सलाइवा को सिक्रिएट करता है। अगर हम इस टेबल से इस चीज़ को समझें तो यही कह सकते हैं कि फर्स्ट स्टेज मतलब जब डॉग की जो है कंडीशनिंग नहीं हुई थी, बिफोर कंडीशनिंग की अगर हम बात करें तो उसको जो है फूड दिया जाता है जो कि एक अनकंडीशनल स्टिमुली था। उसके बाद एक अनकंडीशनल रिस्पॉन्स आता है जो कि आना ही था और उसको वो सलाइवा जो है वो सिक्रिएट कर देता है। उसके बाद स्टेज 2 है जबकि ड्यूरिंग कंडीशनिंग, मतलब जब कंडीशनिंग जो है वो चल रही है, जब एक्सपेरिमेंट चल रहा है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि साउंड ऑफ बेल प्लस फूड, मतलब बेल भी बज रही है और फूड भी आ रहा है। तो ये होता है कंडीशनल स्टिमुली और प्लस अनकंडीशनल स्टिमुली, जिसमें सलाइवा जो है अनकंडीशनल रिस्पॉन्स की तरह जो है सिक्रिएट हो रहा है। स्टेज थर्ड आती है जो कि आफ्टर कंडीशनिंग है, जब कंडीशनिंग हो गई। इसमें साउंड ऑफ बेल है जो कि कंडीशनल स्टिमुली है और सलाइवा जो है एक कंडीशनल रिस्पॉन्स है जो कि इतने दिनों की मेहनत से जो है कंडीशनल रिस्पॉन्स आया कि विदाउट द फूड भी डॉग ने जो है सलाइवा को सिक्रिएट करा। हम प्रिंसिपल ऑफ कंडीशनिंग की बात करें तो प्रिंसिपल ऑफ इंटेंसिटी सबसे पहले आता है, जिसके अंदर अगर स्टिमुलस जितना हाई होगा उतनी अच्छी जो है इंटेंसिटी होगी। नेक्स्ट है कि प्रिंसिपल ऑफ कंसिस्टेंसी। प्रिंसिपल ऑफ कंसिस्टेंसी कहता है कि अगर कोई भी चीज़ बार बार रिपीट हो रही है, सेवरल टाइम वो रिपीट हो रही है, तो उससे जो है लर्निंग अच्छी हो। थर्ड हमारा है प्रिंसिपल ऑफ टाइम, और इसमें जो कंडीशनिंग डिपेंड होती है वो हमारी कंडीशन स्टिमुली और अनकंडीशनिंग स्टिमुली के बीच में जो ऑप्टिमल टाइम होता है उस पर जो है ये डिपेंड होती है।
हमारे प्रिंसिपल ऑफ टाइम के ही अंदर जो है अदर 4 टाइप्स ऑफ कंडीशनिंग और आती हैं, जिसमें सबसे पहले है सिमुलटेनियस कंडीशनिंग, जिसमें जो है हमारा कंडीशन स्टिमुली और अनकंडीशनिंग स्टिमुली को जो है एक साथ प्रेजेंट किया जाता है। एग्जाम्पल से समझे तो ये कह सकते हैं कि जो घंटी है और जो हमारा खाना है वो एक ही समय पे आता है। उसके बाद आती है हमारी डिलेड कंडीशनिंग, जिसमें जो है घंटी बजती रहती है और खाना आ रहा है। फिर हमारी आती है ट्रेस कंडीशनिंग। ट्रेस कंडीशनिंग के अंदर जो है घंटी बजी और फिर एक ब्रेक आता है और उसके बाद खाना आता है। फिर हमारी आती है फोर्थ वाली बैकवर्ड कंडीशनिंग। बैकवर्ड कंडीशनिंग में जो होता है उसमें खाना आ गया और उसके बाद देर में घंटी बजी। तो इसमें जो है डिलेड कंडीशनिंग सबसे बेस्ट मानी जाती है और बैकवर्ड कंडीशनिंग सबसे लीस्ट इफेक्टिव मानी जाती है। अगर हम फोर्थ प्रिंसिपल ऑफ एज की बात करें, द प्रोसेस ऑफ कंडीशनिंग इज़ वैल्यूएबल एट ऑल एजेस स्पेशली इन अर्ली चाइल्डहुड। तो कंडीशनिंग जो है हर एक एज में काम करती है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो इफ़ेक्टिव होती है वो अर्ली चाइल्डहुड में ये इफ़ेक्टिव होती है। फिफ्थ हमारा प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ स्टिमुलस जनरलाइजेशन। स्टिमुलस जनरलाइजेशन में ये होता है कि जब हमारी एक बार कंडीशनिंग हो गई तो उसमें जो है सेम जो अगर सेम कैटेगरी में भी जो अगर कोई स्टिमुली मिलेगा तब भी जो है हम एक ही तरीके का रिस्पॉन्स करेंगे। अगर एक इसको एग्जांपल से समझे तो अगर डिफरेंट टाइप्स ऑफ बेल की अगर साउंड होगी तब भी जो है वो सेम ही जो है अपना जो सलाइवा है वो सिक्रिएट करेगा। फिर हमारा आता है सिक्स्थ वाला प्रिंसिपल ऑफ एक्सटिंक्शन। प्रिंसिपल ऑफ एक्सटिंक्शन में जो है अगर बार बार घंटी बजती है और खाना नहीं आता है तो एक बार ऐसा आएगा कि जो डॉग है वो सलाइवा जो है सिक्रिएट करना बंद कर देगा, क्योंकि जब भी बेल बजती है अब खाना नहीं आता है। सेवन्थ हमारा है प्रिंसिपल ऑफ स्पॉन्टेनियस रिकवरी। इसके अंदर जो है जब लंबे समय तक जो है डॉग जो है अपना सलाइवा सिक्रिएट करना बेल पर बंद कर देगा तो एक बार अचानक से एक दिन वो जब बेल बजेगी वो अचानक से उसका जो सलाइवा है वो ऑटोमेटिकली जो है सिक्रिएट हो जाएगा। हम एजुकेशनल इम्प्लीकेशन ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग की बात करें तो सबसे पहले आता है कि फॉर्मेशन ऑफ गुड हैबिट्स। इसके होने से जो है अगर हम क्लासिकल कंडीशनिंग को करवाते हैं तो बच्चे के अंदर जो है डिसिप्लिन, क्लीनिनेस, अच्छी जो एक गुड हैबिट्स होती है वो उसके अंदर जो है उसमें बच्चे के अंदर जो है वो फॉर्मेशन उसका हो जाता है। सेकंड हमारा है कि एलिमिनेशन ऑफ फेयर एंड फोबिया। जो बच्चा है वो फेयर और फोबिया जो है उसको बिल्कुल उसका ख़त्म हो जाता है। फिर हमारा आता है थर्ड वाला कि हेल्पफुल इन लैंग्वेज लर्निंग। लैंग्वेज लर्निंग में ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है क्योंकि हम इसमें बार बार कंडीशनिंग करवाते हैं, तो इसमें जो है एक रिपीट जो है चीज़ें होती रहती है सेवरल टाइम, तो उसी से जो है प्रैक्टिस से ही जो है वो लैंग्वेज जो है उसकी अच्छी हो जाती है। उसके बाद आता है यूज़फुल इन डेवलपिंग पॉजिटिव एटीट्यूड। बच्चे के अंदर, स्टूडेंट्स के अंदर जो है एक पॉजिटिव एटीट्यूड जो है वो डेवलप हो जाता है। यूज़फुल इन एडजस्टमेंट, बच्चा जो है इससे एडजस्ट करना सीख पाता है। नेक्स्ट हमारा है यूज़ ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स। ये थ्योरी जो है एम्फेसिस डालती है कि टीचर जो है ऑडियो विजुअल एड्स का इस्तेमाल करे बच्चों को पढ़ाने के लिए।